क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा समंदर जो दिखने में शांत है लेकिन अंदर से किसी खूंखार राक्षस की तरह जहाजों को निगल जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ सी की, यूरोप के उस रहस्यमयी समुद्र की जहां सैकड़ों जहाज बिना कोई निशान छोड़े गुम हो गए। कुछ कप्तान तो आखिरी बार रेडियो पर बस इतना कह पाए, द सी इज राइजिंग, इट्स अलाइव, और फिर सन्नाटा। सोचिए, इतनी आधुनिक तकनीक, जीपीएस, सोनार, सैटेलाइट होने के बावजूद कोई यह नहीं समझ पाया कि ये जहाज आखिर गायब कैसे हो जाते हैं। क्या ये किसी प्राकृतिक शक्ति का खेल है, या फिर जैसा कई नाविक कहते हैं, यह समुद्र सच में जिंदा है? कई बार हम इंसान सोचते हैं कि हमने प्रकृति को जीत लिया है, लेकिन नॉर्थ सी हमें याद दिलाता है ये उसकी दुनिया है और हम सिर्फ मेहमान हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं उस समंदर की गहराइयों में जहां से लौट कर आने वाले बहुत कम लोग हैं। यह है नॉर्थ सी का खौफनाक रहस्य, क्यों यह समंदर जहाजों को निगल जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक जहाज पर खड़े हैं, चारों ओर सिर्फ नीला पानी, हवा की सिसकारियां और नीचे वो गहराइयां जिनकी तली आज तक कोई नहीं जान पाया। यह है नॉर्थ सी, यूरोप के बीचों बीच फैला वो खतरनाक समंदर जो ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी और डेनमार्क को जोड़ता है। दिखने में शांत लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपा है एक ऐसा अंधकार जो सदियों से जहाजों को अपने पेट में समेटता आया है। इतिहास के पन्नों में आपको ऐसे सैकड़ों नाम मिलेंगे जो कभी इस समंदर पर निकले लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। पुरानी कहानियों के मुताबिक इस समुद्र में आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई नीचे से मदद के लिए पुकार रहा हो। स्थानीय लोग इसे द ड्राउनिंग सी कहते हैं, यानी डुबो देने वाला समंदर। और यह नाम यूं ही नहीं पड़ा। यहां मौसम किसी मूडी इंसान से भी ज्यादा बदलता है। एक पल धूप खिली है और अगले ही पल 30 मीटर ऊंची लहरें जहाजों को निगल जाती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई जहाज और पनडुब्बियां यहां लापता हो गईं। न कोई मलबा, न कोई सिग्नल। क्या यह सिर्फ हादसा था, या नॉर्थ सी में कुछ ऐसा है जो इंसानों से अपनी सीमा में दखल बर्दाश्त नहीं करता? यही सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। और अगर आप सोच रहे हैं ऐसा तो बाकी समुद्रों में भी होता है, तो सुनिए, नॉर्थ सी की खास बात यह है कि यहां लहरें और हवाएं जैसे किसी अज्ञात शक्ति से संचालित होती हैं। कभी कभी जहाजों के रडार और कंपास दोनों एक साथ फेल हो जाते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरी क्रू गायब। लोगों का मानना है कि यहाँ के पानी में कोई चुंबकीय एनोमली है जो इंसानी मशीनों को धोखा देती है, लेकिन स्थानीय मल्लाहों की नजर में यह महज विज्ञान नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेता राक्षस है जो तभी शांत रहता है जब कोई उसकी सीमा को पार न करे, और जब कोई करता है तो वो उसे अपने अंदर खींच लेता है, बिना आवाज, बिना निशान, बस गहराई में विलीन। नॉर्थ सी का सबसे डरावना चेहरा तब दिखता है जब वो अचानक रोग वेव्स पैदा करता है। ऐसी लहरें जो किसी नियम से नहीं बंधती, किसी मौसम रिपोर्ट में नहीं दिखती और किसी चेतावनी सिस्टम को समय नहीं देती। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल जहाज पर हैं, हवा ठंडी है, समंदर शांत लग रहा है, और अचानक सामने कुछ ऐसा उभरता है जैसे कोई चलती हुई इमारत, 30 मीटर ऊंची पानी की दीवार। ऐसी लहरें जहाज के सामने खड़ी होती हैं और पलक झपकते ही उसे निगल जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, 30 मीटर यानी 10 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। हाँ, बिल्कुल। और यही डर नॉर्थ सी को बाकी समुद्रों से अलग बनाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह रॉक वेव्स तब बनती है जब कई छोटी लहरें एक दूसरे से टकराकर ऊर्जा जमा करती हैं और अचानक एक सुपर वेव बन जाती है जो भौतिकी के सभी सामान्य नियमों को तोड़ देती है। यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ कुछ सेकंड में होती है, और इससे पहले कि कप्तान रडार पर कुछ देखे, जहाज आधा पानी में डूब चुका होता है। 1995 में नॉर्वे के पास ड्रॉपनर ऑयल प्लेटफॉर्म पर वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसी लहर रिकॉर्ड की थी, 25.6 मीटर ऊंची, जिसने पूरी स्टील स्ट्रक्चर को हिला दिया। उस घटना ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिला दिया, क्योंकि उस वक्त तक कोई मानता ही नहीं था कि इतनी बड़ी लहर बिना किसी तूफान के पैदा हो सकती है। और यह सिर्फ एक घटना नहीं थी। 2000 के दशक में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सैटेलाइट डेटा के जरिए पाया कि हर साल सैकड़ों ऐसी लहरें बनती हैं जो जहाजों को तबाह कर देती हैं। इन्हें फ्रीक वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहीं से भी आउट ऑफ नोवेयर आती हैं।
नाविकों की माने तो जब नॉर्थ सी में हवा का दबाव गिरता है और समुद्री धाराएं एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं, तब पानी के भीतर ऊर्जा का एक अदृश्य विस्फोट होता है। इस ऊर्जा का कोई रास्ता नहीं बचता और वो ऊपर उठकर एक विशाल लहर के रूप में फट पड़ती है। डरावनी बात यह है कि रोग वेव्स की भविष्यवाणी करना आज भी लगभग असंभव है। आप सबसे आधुनिक जहाज पर हो, रेडर सिस्टम हो, जीपीएस हो, लेकिन जब यह लहर उठती है तो हर चीज बेकार हो जाती है। नॉर्थ सी सिर्फ रहस्य और मौत का समुद्र नहीं, यह इंसान की लालच और महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी है। 20वीं सदी के अंत तक यह समुद्र तेल और गैस का खजाना बन चुका था। सैकड़ों किलोमीटर तक फैले ऑयल रिग्स, मशीनों की गूंज और गहराई में छिपी ऊर्जा जिसे इंसान हर हाल में निकालना चाहता था। पर जिस पल इंसान ने इस समंदर में ड्रिलिंग शुरू की, उसी पल नॉर्थ सी ने अपने नियम बदल दिए। यहां हर रिग, हर प्लेटफॉर्म एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, जहां जरा सी चूक मौत में बदल सकती है। सबसे भयानक हादसा हुआ 1988 में, पाइपर अल्फा डिजास्टर। यह दुनिया की सबसे खतरनाक ऑफशोर दुर्घटनाओं में से एक थी। रात के सन्नाटे में एक छोटी सी वॉल्व लीकेज ने पूरा रिग आग के गोले में बदल दिया। कुछ ही मिनटों में 167 लोग जिंदा जल गए और नॉर्थ सी फिर से लाल हो गया। बाद में जांच में पता चला सब इंसानी गलती थी। किसी ने रूटीन सेफ्टी चेक को टाल दिया था। उस दिन नॉर्थ सी ने सबक दिया, यहां अगर तुमने मेरी हद लांघी तो मैं दंड दूंगा। इसके बाद भी इंसान नहीं रुका। आज भी यहां दर्जनों तेल के प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं और हर एक पर सैकड़ों मजदूर जिंदगी और मौत के बीच संतुलन बनाकर काम करते हैं। मशीनें चीखती हैं, हवा गरजती है और नीचे समुद्र अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। कई इंजीनियर कहते हैं यहां काम करना ऐसा है जैसे हर दिन आग और पानी दोनों के बीच जीना। आयरनी यह है कि जितना नॉर्थ सी इंसानों को डराता है, उतना ही पैसा भी देता है। अरबों डॉलर की इंडस्ट्री। पर जो लोग यहां काम करते हैं वो जानते हैं कि हर शिफ्ट एक जुआ है और नॉर्थ सी का नियम साफ है, तुम भूलो मैं सजा दूंगा। यही कारण है कि यहां की हर चेतावनी, हर सुरक्षा प्रोटोकॉल सिर्फ कागज पर नहीं, जिंदगी और मौत की कहानी है। नॉर्थ सी के दिल में काम करने वाले लोगों की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं। फर्क बस इतना है कि यहां कट बोलने वाला कोई नहीं होता। यहां हर दिन, हर शिफ्ट मौत के साथ एक सीधा समझौता है। ऑफशोर ऑयल रिग्स पर काम करने वाले मजदूर कहते हैं कि जब हेलीकॉप्टर उन्हें समुद्र के बीच उतारता है तो नीचे सिर्फ अंधकार दिखता है, पानी का नहीं, अनिश्चितता का। हर आवाज, हर कंपन, हर लहर उन्हें याद दिलाती है कि वे एक ऐसे इलाके में हैं जहां प्रकृति के पास आखिरी शब्द है। यहां काम शुरू होने से पहले सर्फिवॉल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें लोगों को सिखाया जाता है कि अगर रिग में आग लग जाए, अगर हेलीकॉप्टर गिर जाए, अगर जहाज पलट जाए तो कैसे जिंदा रहना है। सुनने में यह बस ट्रेनिंग लगती है, लेकिन नॉर्थ सी में यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, क्योंकि यहां हादसा अगर नहीं बल्कि कब होगा यह सवाल होता है। कई मजदूर बताते हैं कि जब लहरें रिग को हिलाती हैं तो ऊपर का मेटल गूंजता है जैसे कोई दानव सांस ले रहा हो। हवा इतनी तेज होती है कि इंसान का संतुलन बिगड़ जाए और ठंड इतनी गहरी कि कुछ मिनटों में शरीर सुन्न पड़ जाए। लेकिन इसके बावजूद लोग यहां आते हैं क्योंकि नॉर्थ सी पैसा देती है, पहचान देती है और कुछ के लिए यह एक परीक्षा है। क्या मैं प्रकृति को मात दे सकता हूं? यहां हर वर्कर की जेब में एक छोटा सर्वाइवल बीकन होता है, एक आपातकालीन ट्रैकर जो तब काम आता है जब बाकी सब विफल हो जाए। लेकिन कई बार वो भी किसी रोग वेव में बह जाता है और फिर बस खबर आती है, अनदर वर्कर मिसिंग। इन लोगों की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि इंसानी जिद की है। कोई कहता है कि नॉर्थ सी इंसान का अहंकार तोड़ती है, कोई कहता है कि यह इंसान को उसकी असली औकात दिखाती है। लेकिन एक बात सभी मानते हैं, जब यहां तूफान उठता है तो हर कोई चुप हो जाता है, क्योंकि उस वक्त महसूस होता है कि सारी तकनीक, सारे पैसे, सारे ट्रेनिंग ड्रिल्स सब व्यर्थ हैं जब तक प्रकृति तुम्हें जिंदा रहने की इजाजत न दे। और शायद यही कारण है कि नॉर्थ सी सिर्फ एक जगह नहीं, एक लेसन है। यह याद दिलाता है कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति हमेशा एक कदम आगे है और उसके सामने झुकना कमजोरी नहीं बल्कि अस्तित्व की समझ है। नॉर्थ सी की गहराइयां मानो किसी दूसरे संसार का दरवाजा हो, एक ऐसा संसार जहां समय ठहर चुका है और इंसान के बनाए जहाज
अब इतिहास के कब्रिस्तान बन चुके हैं। समुद्र की तलहटी में आज भी सैकड़ों जहाज पड़े हैं, कुछ लकड़ी के जो 18वीं सदी के हैं, तो कुछ स्टील के जो वर्ल्ड वॉर के दौरान गायब हुए थे। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि इनमें से कई जहाजों का कोई निशान ऊपर नहीं मिला, बस गायब। न SOS सिग्नल, न कोई ब्लैक बॉक्स, न कोई बचा हुआ इंसान। ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ सी उन्हें निगल कर अपने पेट में हमेशा के लिए बंद कर देता है। 2015 में ब्रिटिश गोताखोरों की एक टीम ने समुद्र की तलहटी में एक ऐसा जहाज खोजा जिसका नेविगेशन सिस्टम अब भी चालू था, लेकिन जहाज में कोई नहीं था। केबिन सजे हुए, बर्तन रखे हुए, रेडियो ऑन, मगर एक भी इंसान नहीं, जैसे पूरा क्रू अचानक गायब हो गया हो। यह दृश्य इतना डरावना था कि उस टीम ने मिशन अधूरा छोड़ दिया। वैज्ञानिकों ने जब इन जहाजों का अध्ययन किया तो पाया कि नॉर्थ सी में एक अनोखी मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है, यानी चुंबकीय विक्षोभ जो कंपास को पागल कर देता है। जब जहाज इस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उनके नेविगेशन सिस्टम उल्टी दिशा दिखाने लगते हैं। कई बार तो रेडार पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है और कप्तान को पता ही नहीं चलता कि वो किस दिशा में जा रहा है। धीरे धीरे जहाज रास्ता भटक जाता है और फिर शुरू होती है नॉर्थ सी की अंधेरी परीक्षा। कुछ जहाज ऐसे भी मिले जिनकी लोकेशन पहले दर्ज थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका सिग्नल गायब हो गया, मानो वो किसी अदृश्य दीवार के अंदर खिंच गए हों। क्या यह सिर्फ विज्ञान का खेल है या यहाँ कुछ और भी है जो इंसानों को भटका देता है? पुराने नाविक कहते हैं, नॉर्थ सी में हर जहाज की एक आत्मा बसती है जो अब भी भटकती रहती है। गोताखोर बताते हैं कि नीचे जाते वक्त कई बार उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बुला रहा हो, मत आओ। धुंधले अंधेरे में जंग लगे जहाजों के बीच जब उनकी टॉर्च की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वो पुरानी आत्माएं फिर से जिंदा हो उठी हों। वैज्ञानिक इसे वाटर प्रेशर की आवाज या अकूस्टिक इल्यूजन बताते हैं, लेकिन हर गोताखोर जानता है वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को पसंद नहीं करता, और जो नीचे गया वो ऊपर आकर पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ने बताया कि उन्होंने नीचे अजीब सी चमकती आकृतियां देखीं, जैसे कोई चल रहा हो, पर इंसान नहीं। कई बार तो कैमरे भी बंद हो जाते हैं और जो फुटेज बचती है उसमें सिर्फ धुंध और आवाजें होती हैं। नॉर्थ सी का यह अंधकार आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली है, एक ऐसा रहस्य जो हमें याद दिलाता है कि चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, कुछ चीजें हैं जिन्हें इंसान समझने के लिए बना ही नहीं। और शायद यही वजह है कि जब कोई नया जहाज नॉर्थ सी में प्रवेश करता है तो पुराने नाविक चुपचाप एक बात दोहराते हैं, गुड लक सेलर। अगर यह समुद्र तुम्हें अपना मान ले तो ही तुम वापस लौटोगे। क्या नॉर्थ सी का यह रहस्य कभी सुलझेगा? तो दोस्तों, अगली बार जब आप नॉर्थ सी का नाम सुने तो याद रखें, यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इंसानी अहंकार और प्रकृति की ताकत की टकराहट की कहानी है। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी समुद्री किस्से पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी ऐसे खतरनाक समंदर में सफर करने की हिम्मत करेंगे?